हाँ भैया, एक आलू का पराठा तो लगाना। भैया इधर ही बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद दोबारा मैं आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं जो है वो जॉब स्किप कर चुका हूँ, जॉब छोड़ चुका हूँ। आई क्विट माई जॉब फॉर सम रीज़न्स, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन सुबह का वक्त है, 8 बज रहा है, तो मैं आया हुआ था ज़रा नाश्ता करने, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि SSGC की तरफ से लोड शेडिंग शुरू हो गई है गैस की। तो घर पे तो कुछ बनना मुश्किल था, तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ होटल पे और नाश्ता सामने मौजूद है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी, तो यार खाने का टाइम हो गया और भूख टाइट लगी हुई है। तो मैं अपना फेवरेट खाना मटर पुलाव विद ग्रीन वाली चटनी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि कौन से रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने जॉब क्विट की। हाँ, तो वही जॉब छोड़ने के जो कुछ रीज़न्स थे उनमें से एक ये भी था कि वहाँ पर जो है वो सैलरी मिलती थी तकरीबन कि अगर आप 20th से 20th मंथ चलता था, तो देखा जाए कि 20 से 20 अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी 5 तारीख को। 5 तारीख का मतलब यह है कि आप 5 तारीख को भी सैलरी नहीं आती थी, वो सैलरी आती है तकरीबन 10-12। तो तकरीबन आप 50-55 दिन काम करोगे तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। तो ये मेरे लिए सर्वाइव मैं नहीं कर पा रहा था इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है कि मसले मसाइल घर के, ज़ाहिर है कि पैसों की किसको नीड नहीं है। पैसों की तो हर अमीर से अमीर आदमी को नीड है, गरीब से गरीब आदमी को पैसे की नीड है। तो बस सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2-2 महीने हो जाते थे, सैलरी मिलती नहीं थी। फिर जब पूछो, अबे यार सबकी सैलरी आ गई, तेरी नहीं आई। भाई मेरी सैलरी क्यों नहीं आई? यार वो असल में तो नया है ना, मेरे जहन से निकल गया, मैंने तुम्हारा चेक साइन नहीं कराया। तो ये सबसे बड़ी एक पंचायत थी, सबसे बड़ी जॉब छोड़ने की वजह भी यही थी। सेकंड रीज़न ये था कि मैं तकरीबन उनकी 8 उससे रिलेटेड 8 इदारे और थे, तो उन सबको मैं अकेला देखता था। अब जब मैं उसको अकेला फेस करता था तो ज़ाहिर है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे 8-10 हाथ हो। मैं इंसान हूँ, मेरे 2 हाथ हैं। तो इन 2 हाथों से मैं जो जितना काम कर सकता था वो मैंने किया। तो फिर कहानी कुछ यहाँ बैठी कि मैंने जो है वो बोला कि यार मुझे कोई बंदा दे दें, बंदा प्रोवाइड करें। तो कह रहे हैं भाई बुला लो, कोई इंटरव्यू कर लो, तुम्हें पसंद आए रख लो। अब मैंने इंटरव्यू कर लिया, मुझे बंदा समझ में आ गया, मैंने बंदा सामने ला के बिठा दिया। मैंने कहा सर ये रहा बंदा, आप इससे बात कर लें। अब यार हो गया, सारा इंटरव्यू हो गया, बंदा देख लिया, कहानी ख़त्म हुई। बंदे को बोल रहे हैं यार ये समझ में नहीं आया, कोई और। अच्छा भाई, दोबारा ऐड लगाया, दोबारा बंदे आए, दोबारा ले जाके सामने उठाया, यार ये समझ में नहीं आया, कोई और। तो इस तरह कर करके मेरे लिए जो है वो बड़ा मसला क्रिएट हो जाता था। काम मुझे ही करना पड़ता था, 8 जगहों का काम मुझसे अकेले हो नहीं रहा था, और सीधी बात है बहुत दूर था। और अगर मैं सैलरी भी मतलब उस हिसाब से नहीं थी, 8 जगहों के हिसाब से, 8 मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से सैलरी नहीं थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं खुद ही छोड़ दूँ। तो जो सबसे बड़ी वजह, जो दूसरी वजह, तीसरी वजह जो बनी जॉब छोड़ने की, तो जब मैं लास्ट डे कर रहा था, तो जिस दिन मैंने सोचा था कि कल से मैं नहीं आऊँगा, तो उस दिन ये हुआ कि मुझे सैलरी मिलनी थी। मैंने कहा उसी दिन सैलरी लूँगा और सैलरी लेकर स्टार्ट हो जाऊँगा। भले 15 दिन ऊपर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, 15 दिन की सैलरी अपने पास रख लें। तो हुआ कुछ यूँ कि उसी दिन जिस दिन मैंने सैलरी उठाई, उसी दिन मेरी उस सैलरी के अंदर 12,000 रुपये काट लिए। जब 12,000 रुपये काटे तो मैंने कहा भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता है 12,000 रुपये। मैं गया अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज़ देख लें, इस तरह तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी सैलरी इन्वर्स करवा दें। खैर कोई कहानी नहीं बैठी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसके बाद से अगले दिन से जॉब पे गया ही नहीं। तो जॉब जो है वो एक, ज़ाहिर है कि नौकरी की तो नखरा की। अब नखरा तो मैं इस बात से कर रहा था कि भाई पैसा टाइम पे दे दो, लेकिन सीधी बात है जब पैसे टाइम पे नहीं मिलते तो बंदे का काम में दिल भी नहीं लगता। तो यही वजह थी कि मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था, और मैं काम भी उस तरीके से नहीं कर पा रहा था जिस तरह मुझे करना चाहिए था। तो सबसे
अच्छा हुआ मेरे लिए भी और शायद उनके लिए भी, उस कंपनी के लिए भी। तो कंपनी नहीं थी वैसे, मैं बताऊँगा नहीं कि क्या था और क्या नहीं। तो कंपनी नहीं थी वैसे, लेकिन उनके लिए भी शायद अच्छा हुआ कि उनको शायद मुझसे वो बेहतर मिल गया। तो मैंने स्किप कर दिया और उसके बाद से मैं गया ही नहीं। तो आज इस बात को 2 महीने हो गए और 2 महीने से हम जॉबलेस हैं। तो मैं दोबारा कैमरे पे इसलिए आया हूँ, दोबारा यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ कि मैं अपना चैनल रिवाइव कर सकूँ। ओह हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया। चौथी वजह मेन ये थी कि आप जो है वो जॉब के साथ-साथ कोई और काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब की प्रेमिसेस में रहते हुए प्रेमिसेस से बाहर भी चले जाऊँ, तो भी मैं कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता या दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। अपना पर्सनली काम भी नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को, जैसे जो देखने वाले हैं, उनको पता है कि मैं 1 डेढ़ साल से गायब हूँ। तो वहाँ था मैं। तो मैं यूट्यूब चैनल, उनको पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह हो। तो ज़ाहिर है मेरी मजबूरी थी और मुझे करना पड़ा। शायद अब कोई आ गया हो जो आदी हो इस बर्डन को, इस प्रेशर को सर्वाइव करने का। हम आदी नहीं हैं, हमसे इस तरह काम नहीं हो रहा था, हमने स्किप कर दिया और अब जो है हम दोबारा अपना यूट्यूब करियर रिवाइव करने के लिए यूट्यूब पे आ गए हैं। तो हमने सोचा हमारे पास कुछ स्किल्स हैं जो हमने कुछ सीखी हैं यूट्यूब से ही, तो हमने कहा हम उसको रिवाइव करें, दोबारा व्लॉग शुरू करें, दोबारा वीडियो एडिटिंग शुरू करें और दोबारा काम शुरू करें। तो बस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।